मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपने 14.4 पूरी हो गई है। 14.4 का एक लास्ट सवाल था अपना, उसमें बीच की दूरी पूछ रहा था, दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसमें दो समांतर रेखाएं मिलेंगी, उसमें बी सदिश आपको समान मिलेगा। ये जो सदिश रूप में दो रेखाएं हैं, तो यहाँ तो मिल गया B1 और यहाँ मिल गया B2, लेकिन जब समांतर रहेगी तो यहाँ भी B सदिश रहेगा और यहाँ भी B सदिश रहेगा। तो इस प्रकार की रेखा मिलेगी आपको दो, और उनके बीच की दूरी, दो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी आपको निकालनी थी। तो B सदिश को यहाँ से ले लेना चाहिए, यहाँ दोनों का समान मिलेगा। A1 और A2 यहाँ से मिलेगा, इस सूत्र में रखना है आपको B सदिश क्रॉस A2 में से A1 घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे तो वो भी सदिश आएगा, ये भी सदिश, तो उसका फिर मापांक निकाल लेंगे क्रॉस करके और उसका मापांक निकाल लेंगे और B सदिश के मापांक का भाग देंगे तो दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी आ जाएगी। तो ये तो है समांतर वाली स्थिति के अंदर। और B1 B2 यदि दो समतलीय रेखाओं के मध्य दूरी है, तो यदि आपको सदिश रूप मिल गया R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लैम्डा B1 सदिश, R सदिश बराबर A2 प्लस म्यू B2 सदिश। जब दो रेखाएं आपको सदिश रूप में दे रखी हैं और कह रहा है कि विषमतलीय रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, तब अपन फॉर्मूला लगाएंगे D बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले तो A2 यहाँ दूसरी वाली समीकरण से A2, पहली वाली समीकरण से A1 लैम्डा और म्यू के इधर, तो उसको घटा देंगे और B1 और B2 का क्रॉस करेंगे, सारणिक की सहायता से क्रॉस आप लोगों को आता ही है, तो क्रॉस करेंगे और फिर उनका आपस में करेंगे डॉट। तो एक अदिश राशि आ जाएगी 20, 25, 30 जो भी आएगी। इसके बाद B1 और क्रॉस B2 यहाँ से मान आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का, और उसका निकाल लेंगे मापांक, तो इसमें दे देंगे भाग। दूरी हमेशा धनात्मक रहेगी, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। यदि इसका मान ऋणात्मक आ रहा है तो भी आपको धनात्मक लेना है, चाहे अपन ऐसे बोर्ड लगा सकते हैं, ऋणात्मक नहीं होगा। और यदि अपने पास कार्तीय समीकरण है x माइनस x1 बटे में A1, y माइनस y1 बटे में B1, z माइनस z1 बटे में C1, दूसरी समीकरण मिले x माइनस x2 बटे में A2 बराबर y माइनस y2 बटे में B2 बराबर z माइनस z2 बटे में C2। कार्तीय रूप है तब फॉर्मूला लगेगा ये D बराबर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 बटे में रूट के अंदर। देखिए याद करने का तरीका, AB लिख दिया माइनस AB, इसी तरह BC माइनस BC, CA माइनस CA। अब याद कैसे करोगे, देखो 1 2 तो 2 1 लगाना है यहाँ पर, तो A1 B2 माइनस A2 B1, 1 2 2 1, तो इधर भी 1 2 2 1, इधर भी 1 2 2 1, तो AB माइनस AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA। लेकिन नीचे आपको लगाना है 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1 का होल स्क्वायर का रूट का मान निकाल देंगे और इसमें भाग दे देंगे, तो बीच की दूरी आ जाएगी, और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। 17वां एग्जाम्पल है, ये तो सदिश रूप में दिया हुआ है। 18वां एग्जाम्पल है, ये कार्तीय रूप में है और दोनों में समतलीय रेखाएं हैं और बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। तो समतलीय का मतलब हो गया, जैसे एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है, ये न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। इस प्रकार से जैसे एक रेखा ये जा रही है, एक तल में है, दूसरी रेखा ये है, तो इनके बीच की जो दूरी आएगी वो लंबवत दूरी रहती है, वो दूरी की बात हो रही है, तो वो न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है। तो आपको चाहे एक ही सूत्र याद करना, चाहे सदिश वाला याद कर लेना, क्योंकि वो छोटा रहेगा। तो ये सदिश रूप है, इसका सदिश रूप आपको बनाना है। जैसे मैं इसका सदिश रूप बना देता हूँ, R सदिश बराबर इससे सदिश रूप A सदिश तो कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। आपको चिन्ह बदल के लिखना है। सबसे पहले आपको x y z का गुणांक धनात्मक 1 देखना है, धनात्मक 1 है या नहीं। यदि धनात्मक 1 नहीं है तो उसको पहले धनात्मक 1 करेंगे। तो यहाँ से तो मिलेगा, चिन्ह बदल के लिखना है, R सदिश A सदिश तो यहाँ से मिलेगा आपको 3i, यहाँ माइनस के 3 है तो प्लस के हो जाएंगे,
प्लस के 4j, ये भी प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो माइनस का k, ये तो मिल गया आपका a सदिश, प्लस लैम्डा b1 सदिश आपका मिलेगा जो बटे में संख्या दे रखी है वहां से, तो 2i प्लस का j माइनस का 3k, नीचे संख्याओं का चिन्ह नहीं बदलना है। इसी तरह दूसरी समीकरण अपन सदिश रूप में बनाए तो यहाँ से हो जाएगा i प्लस का 3j और प्लस का k प्लस म्यू, यहाँ हो जाएगा माइनस का i प्लस का 3j प्लस का 2k, ये सदिश रूप हो गया। तो देखिए ये तो काम करेगा a1 सदिश का, ये काम करेगा a2 सदिश का, ये काम करेगा b1 सदिश का, ये काम करेगा b2 सदिश। इसी प्रकार इसमें भी ये तो काम करेगा a1 सदिश का, ये काम करेगा b1 सदिश का, ये काम करेगा a2 सदिश का, और ये काम करेगा b2 सदिश का। तो बीच की दूरी आप लोगों को निकालनी है, तो d बराबर, अभी आपको सूत्र लिखवाया था a2 माइनस a1 का बैठा के डॉट करेंगे, और b1 क्रॉस b2 बटे में आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मापांक। ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पहले जैसे 17वां करोगे तो इसमें से ये घटाना है, a2 वाले में से a1 घटाना है, इसका मान आ जाएगा, फिर डॉट करेंगे b1 क्रॉस b2 का, इन दोनों का आपको करना है क्रॉस, क्रॉस करेंगे और उसका मापांक भी निकाल लेंगे, पहले क्रॉस कर लेंगे और फिर मापांक निकाल लेंगे। तो मापांक का मान तो यहाँ रख देंगे, क्रॉस का मान यहाँ रखेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे डॉट, और डॉट करने के बाद i j k अपने हट जाएंगे तो एक अदिश राशि आ जाएगी, और यदि वो ऋणात्मक कार्य है तो उसको धनात्मक करनी है। ऐसे कैसे आपको 1800 हल करना है, कार्य रूप था मैंने उसको सदिश रूप बना दिया, इसका सूत्र अलग है। यदि इसी रूप को रखोगे तो वो बड़ा वाला सूत्र आपको याद करना है, उसमें मान रख के आपको मान निकालना है, और यदि आप इसको इस रूप में बदल के मान निकाल तो यही सूत्र काम आ जाएगा। तो मैंने कार्य रूप को सदिश रूप में बदल दिया, तो ये तो काम करेगा a1 b1 a2 b2। तो पहले तो क्या करोगे, a2 वाले में से b1 घटा देंगे, a2 वाले में से a1 घटा देंगे, तो इसका मान आ जाएगा, और b1 b2 का करेंगे क्रॉस और उसका मापांक निकाल लेंगे, फिर इनका डॉट करेंगे, तो जो भी मान आएगा तो आपके आंसर आ जाएंगे, विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। तो 17वां और आपको 18वां आपको इस प्रकार से करना है। 19वां एग्जाम्पल है, r सदिश बराबर i प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा 2i प्लस का 3j प्लस का 6k। दूसरी समीकरण दे दिया 3i प्लस का 3j माइनस का 5k प्लस म्यू 2i प्लस का 3j प्लस का 6k। तो देखने से पता हो रहा है कि ये समांतर रेखाएं हैं, जो b सदिश है वो आपका समान मिल गया, यहाँ 2i है, यहाँ भी 2i प्लस का 3j प्लस का 3j प्लस का 6k और प्लस का 6k। तो यहाँ से देखने से मालूम चल रहा है कि दोनों रेखाएं हैं ये समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर के बीच की दूरी आपको निकालनी है समांतर रेखाओं की। तो सूत्र आपको लिखवाया जाए, तो यहाँ तो ये तो काम करेगा a1 सदिश का, ये काम करेगा a2 सदिश का, और ये काम करेगा b सदिश का, चाहे ये समान है दोनों। और सूत्र लिखवाया था समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो d बराबर होता है b क्रॉस a2 माइनस a1 बटे में b सदिश का मोड, और इसके भी फिर आपको मोड निकालना है। देखिए b सदिश आपको ये मिल गया, इसका क्रॉस करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, और जो भी इसका मान आएगा घटाने के बाद फिर उनका करेंगे क्रॉस, और क्रॉस करने के बाद वो सदिश रूप आएगा, उसका निकालेंगे मापांक। और b सदिश का, ये भी b सदिश है और ये भी, तो b सदिश का क्या निकाल लेंगे, मापांक का भाग दे देंगे, तो दो समांतर रेखाओं के मध्य आपकी दूरी आ जाएगी। इसके बाद पहला ही सवाल है, r सदिश बराबर i प्लस का 2j प्लस का k प्लस लैम्डा i माइनस का j प्लस का k। एक समीकरण दी हुई है 2i माइनस का j माइनस का k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस का 2k। दो रेखाएं दे रखी हैं, इन्हें विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। इसी तरह दूसरा है x प्लस 1 बटे में 7, y प्लस 1 बटे में माइनस का 6, z प्लस 1 बटे में 1। दूसरी समीकरण है x माइनस 3 बटे में 1, y माइनस 5 बटे में माइनस 2, z माइनस 7 बटे में 1।
कार्तीय रूप है, इसका सदिश रूप आपको बनाना है और बीच की दूरी वाला सूत्र लगाना है। इसी तरह तीसरा है r सदिश बराबर i प्लस 2j प्लस का 3k प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस का 2k। एक समीकरण ये हो गई। 4i प्लस का 5j प्लस का 6k प्लस म्यू 2i प्लस का 3j प्लस का k। इसके भी बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो ये तीनों सवाल आप लोगों को करने हैं। चौथा सवाल है r सदिश बराबर 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2j प्लस 3 माइनस 2t k। दूसरी समीकरण है s प्लस 1i प्लस 2s माइनस 1j माइनस 2s प्लस 1 इंटू k। और ये कह रहा है कि पहले दिन का सदिश रूप ज्ञात कीजिए और फिर विषमतलीय रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनको गुणा करके लिखना है आपको। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से इसको दे देना समीकरण नंबर 1 और इसको दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से देखिए, जैसे आप गुणा करोगे 1 को तो यहाँ हो जाएगा i। इसी तरह j का गुणा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो माइनस के 2j, k को गुणा करेंगे 3 से तो प्लस का 3k। अब करेंगे t वालों को गुणा तो प्लस यहाँ लेना है t कॉमन। तो यहाँ देखो जैसे आप इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का t i आ जाएगा, तो t बाहर चला जाएगा तो माइनस का क्या बच जाएगा i। इसी तरह j को जब t से गुणा करोगे तो टी जे आएगा, टी बाहर ले लिया तो क्या बच गया प्लस का जे। इसी तरह इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2k। यहाँ गुणा करोगे तो माइनस का 2tk, टी बाहर चला गया तो 2k। तो ये तो काम कर जाएगा अपना a1 सदिश का और ये काम करेगा b1 सदिश का। इसी तरह समीकरण 2 से r सदिश बराबर यहाँ s, तो पहले अचर से कैसे गुणा करें, तो i को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया i। इधर j से करेंगे तो माइनस का j। इधर k को 1 से किया लेकिन बाहर माइनस हो रहा है तो बाहर वाला माइनस अंदर आ जाएगा तो माइनस का 1 हो गया तो जो रहेगा माइनस का k प्लस s बाहर लेना है आपको। जैसे लैम्डा और म्यू होता था ऐसे s और t काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो s को गुणा करो इसको तो s i आ गया, s बाहर चला गया तो क्या बचेगा i। इसी तरह इसको जब गुणा करेंगे s वाले पद से तो 2sj, s बाहर चला गया तो क्या बचेगा प्लस का 2j। इसी तरह ये बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा तो माइनस के 2s हो जाएगा, इसको k से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2k। अब ये काम करेगा आपका a2 सदिश का और ये काम करेगा b2 सदिश का। सूत्र लग जाएगा d बराबर a2 माइनस a1 का डॉट करना है इकट्ठा के b1 क्रॉस b2 क्रॉस करना है और b1 क्रॉस b2 का मोड़ और इस पूरे का भी मोड़ कर देना, तो ये इसके बीच की दूरी आ जाएगी। पांचवा सवाल है x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 1/3 बराबर z। दूसरी समीकरण है x प्लस 1/3 बराबर y माइनस 2/1 कोमा z बराबर 2। तो इसको समीकरण को मैं थोड़ा सही कर रहा हूँ तो माइनस का मैं 0 लिख सकता हूँ और बटे में 1। इसी तरह दूसरी समीकरण में देखिए यहाँ कोमा लगा हुआ है, इस कोमा को हटाएंगे, इस समीकरण को लिखेंगे अपन x प्लस 1/3 बराबर y माइनस 2/1। यहाँ बराबर का चिन्ह आएगा तो देखो ये 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो z माइनस का हो गया 2 और बटे में हो जाएगा 0, क्योंकि जैसे आप इसको z बराबर 2 है तो z माइनस 2 बराबर 0 है तो 0 वाला नीचे आ जाएगा तो z माइनस 2 बटे में 0 ये आ गया। तो आपको इसका सदिश रूप बनाना है, बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो r सदिश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से चिन्ह बदल के लिखना है, 1 है तो माइनस प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का j और प्लस का 0k प्लस लैम्डा भी सदिश मिल गया आपको नीचे से तो 2i प्लस का 3j प्लस का k। इसी तरह यहाँ से सदिश रूप बनाएंगे इसका
तो माइनस का आई प्लस का 2j, चिन्ह बदल के लिख दो यहाँ से, और प्लस का 2k प्लस म्यू, और आ जाएगा 3i प्लस का j प्लस का 0k। तो ये तो काम करेगा आपका a1 सदिश, ये काम करेगा b1 सदिश, ये काम करेगा a2 सदिश, और ये काम करेगा b2 सदिश। और न्यूनतम दूरी वाला सूत्र लगा देंगे, d बराबर a2 माइनस a1 सदिश डॉट b1 क्रॉस b2 सदिश बटे में हो जाएगा b1 क्रॉस b2 सदिश का मोड, और इसका धनात्मक मान आपको प्राप्त करना है।